बूढ़े के रूप में पैदा हुए बेंजामिन के शरीर में तेजी से बदलाव हो रहे थे। उसने पाया कि उसके पूरे शरीर पर बाल आने लगे हैं। अब वो बिना किसी सहारे के चलने लगा था। उसने एक समुद्री नाव पर काम करना शुरू कर दिया और काम करते करते उसने अपना सारा सामान बांधा और नाव में ही काम करने का मन बनाकर घर से चल दिया। बड़ी हो चुकी डेज़ी ने उसे खत लिखते रहने को कहा। फिर समय बीतता गया, बेंजामिन और जवान होता गया। उसकी नाव ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया और वहाँ से बचने के बाद वो फिर से घर आया। अब वो बुढ़ापे से अधेड़ उम्र के आदमी की तरह लग रहा था। यहीं पर उसका असली बाप थॉमस बटन उसे मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने बीमारी की वजह से उसे छोड़ दिया था। थॉमस ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। कुछ सालों बाद बचपन की दोस्त डेज़ी वापस आकर उससे मिलती है और दोनों शादी कर लेते हैं। उनके घर एक लड़की का जन्म होता है, लेकिन बेंजामिन को अब अपने भविष्य की चिंता होने लगती है कि जब जवान होते होते वो बच्चा बन जाएगा तब उसकी बीवी अकेले दो बच्चों को कैसे संभालेगी, और इसीलिए उसने अपनी सारी संपत्ति डेज़ी के नाम की और घर से चला गया। बहुत सालों बाद डेज़ी को कुछ लोग एक बच्चे के बारे में बताते हैं जिसके पास से उसका पता मिला है। वो सब कुछ भूल चुका था। जाहिर तौर पर वो बच्चा बेंजामिन ही था। फिर डेज़ी अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने लगी और एक दिन नन्हे बेंजामिन ने उसकी गोद में ऐसे देखा जैसे उसे सब याद आ गया हो और हमेशा के लिए आंखें बंद कर